जय गुरुदेव जी। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजकल जैसे व्यक्ति सब जगह सुनता है कि गुरुदेव जी के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा, हर चीज़ गुरु जी से ही होनी है। लेकिन व्यक्ति के मन में एक प्रश्न आता है कि हमें कैसे पता चले कि सद्गुरु जी कौन हैं, उनकी पहचान क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में ही अपने श्रीमुख से बताते हैं। गीता जी के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गुरु जी कौन होने चाहिए। गुरु जी होने चाहिए तत्ववेता, तत्वदर्शी होने चाहिए पूरे, और वो सन्यासी हों पूरे, और परंपरा से हों। जैसे चार जो संप्रदाय है ना, हमारे वैष्णव संप्रदाय, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, ऊपर सबसे ऊपर कौन है? कृष्ण जी। कृष्ण जी ने चार जानों को ये भागवत जी का जो उपदेश दिया था, चार शिष्य उनके, ब्रह्मा जी, उनसे एक आया है श्री माधवाचार्य जी का, मतलब जो गौड़ीय संप्रदाय जिससे मैं भी दीक्षित हूँ। ऐसे ही फिर आया, उन्होंने दिया लक्ष्मी जी को, फिर वहाँ से एक संप्रदाय आया, ठीक है ना। फिर उसके बाद दिया उन्होंने शिव जी भगवान जी को, तो वहाँ से एक संप्रदाय आया। फिर उन्होंने दिया सनकादिक जो चार ऋषि हैं उनको, फिर वहाँ से एक संप्रदाय आया। तो ऐसे चार संप्रदाय हैं। हमारे वाला है ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं निम्बारकाचार्य जी का संप्रदाय, ठीक है ना। फिर आता है रामानुजाचार्य जी का संप्रदाय, ठीक है ना। फिर आता है वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय। ऐसे चार जो हैं प्रमाणिक संप्रदाय हैं। प्रमाणिक इन द सेंस इनका पूरा एक परंपरा है, गुरु परंपरा। जैसे प्रथम गुरु तो भगवान श्री कृष्ण जी हो गए। जैसे हमारे में भगवान कृष्ण जी ने फिर ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने आगे नारद जी को दिया, नारद जी ने आगे वेद व्यास जी को दिया। फिर उनसे आप परंपरा से चलता हुआ सुखदेव जी ऐसे होता हुआ माधवाचार्य जी से आया, तो वो क्या है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। तो इस प्रकार से हमें तत्ववेता उनसे लेना चाहिए ज्ञान, जिनका जीवन ही भागवत है, जीविका नहीं है। कोई धन के लिए या कोई मान के लिए वो कथा नहीं सुनाते। उनका क्या है कि उनका परंपरा से जो गाइडलाइंस आई हुई है ना, अपने गुरुजनों से उन्होंने लिया हुआ है कि इस धर्म पताका को आगे फैलाना है, आगे सबको पहुंचाना है इस धर्म को। जैसे एक बैटन होती है ना, एक दौड़ होती है, ठीक है ना, उसमें कुछ दौड़ता है, व्यक्ति दौड़ता है, फिर आगे वो बैटन आगे पकड़ा देता है, फिर आगे दौड़ता है। इसी प्रकार ये परंपरा से ये ज्ञान चला आया है। तो इसमें क्या खासियत क्या है कि इसमें अमेंडमेंट कोई नहीं है। ये जैसा 24 कैरेट का भगवान श्री कृष्ण ने दिया था हमने श्रीमुख से चतुश्लोक की भागवत जी में, जो उन्होंने ब्रह्मा जी को दी थी, तो वो एज इट इज़ वैसे चला आया अब तक। उसमें कोई ना अमेंडमेंट नहीं है किसी प्रकार की, ना कोई घटाया गया ना बढ़ाया गया। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, यथारूप, एज इट इज़। जैसे आपने हमारे गीता जी का नाम भी ऊपर देखा होगा, एज इट इज़ लिखा होता है यथारूप गीता जी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर आप पूर्ण दीक्षित हो गए ना ढंग से, सिस्टम से, तो क्या होगा कि आपके अंदर वही पौधा रूपांतरित होगा जो परंपरा से चला है भक्ति का। और फिर उसे परंपरा से वो ज्ञान आपको मिलेगा, तो आपको भगवान जी की भक्ति आपके क्षण क्षण पल पल बढ़ेगी। और नाम जप करके, कथा सुनकर, तो आपका जीवन भगवान जी की परम भक्ति में लग जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन भगवान श्री कृष्ण खुद ही देते हैं, मतलब गुरु जी की, ठीक है ना। तो गुरु जी एक्चुअली में कौन है? गुरु जी भगवान श्री कृष्ण जी की जो करुणा शक्ति है ना, वही रूप लेके आते हैं नीचे, क्योंकि वो सह नहीं सकती देख के नीचे हमें भटकते हुए जीवों को। तो वो खुद ही आकर नीचे हमें भगवान जी का नाम देते हैं, ठीक है ना। फिर हमें बताते हैं, सारा ज्ञान देते हैं, हमें नाम दान देते हैं। तो आप सब लोग भी इस चीज़ को परंपरा से लेकर दीक्षित होकर भगवान जी का नाम जप करें। उसके बाद करना तो वही है, जैसे मैंने आपको बताया कि संसार में प्रवृत्ति मार्ग में हम लोग हैं सारे, ज़्यादातर 99% लोग तो
विवाहित हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में ले आओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने संन्यास लिया है या आप गृहस्थ आश्रम में हैं, इसका कोई वो नहीं फ़र्क पड़ता। दोनों में एक चीज़ कंपलसरी है, चाहे आप संन्यास लोगे तो भगवान जी का नाम जप करना, भगवान जी की प्रसन्नता के लिए जीना, यहाँ भी वही करना है, वहाँ भी वही करना है। तो आप कहीं भी कर रहे हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ तो भगवान जी के लिए जीना है, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रेम भक्ति पानी है और इस बात को लोगों को, दूसरों को भी बताना है। यही सार है जो गीता जी का 18वें अध्याय में बताते हैं। सार भगवान श्री कृष्ण को अपने श्रीमुख से बताते हैं कि मेरा भक्त होकर भाई जो नयाज, भक्तों से मेरा कहेगा यह राज, उन्हें सरियाली सिखा जाएगा, वो बेशक मेरा वसल पा जाएगा। कहाँ उससे बढ़कर इंसान कोई, करे ऐसी प्यारी जो सेवा मेरी, मुरव्वत की आंखों का तारा है, मुझे सारे जहाँ से प्यारा है वो। तो देखो भगवान कह रहे हैं ना, मेरी बात को किससे करेगा आगे तो मुझको सबसे प्यारा होगा। तो कितना आसान है भगवान जी का प्यारा बनना कि आप भगवान जी की गीता रूपी बातें, भागवत रूपी बातें, श्री चैतन्य श्री रामामृत रूप बातें, भगवान के नाम की महिमा, भगवान की कथा की महिमा, और उनको गुरु जी से लोगों को मिलवाओ ताकि वो उनका उद्धार हो जाए। कोई इसमें कोई पैसा नहीं लगना, कोई चीज़ नहीं लगनी, सिर्फ ज्ञान लो और अपने जीवन में लाओ और उसके बाद अब दुनिया को भी बताओ। जैसे व्यक्ति एक अच्छी, वैसे उदाहरण देना पड़ता है, अगर अच्छी कोई पिक्चर भी देख के आता है दुनिया में होकर, वो भी 10 बंदों को बताता है, ठीक है ना। कोई अच्छा खाना कहीं से खा के आता है, वो भी 10 बंदों को बताता है कि फलाने होटल में बड़ी अच्छी चीज़ मिलती है, ये वो, या फलानी कोई अच्छी चीज़ खा ले, कोई पेय खा ले, कोई एनीथिंग, कोई ड्रेस ही कहीं से अच्छी मिलती हो। तो ये तो एक हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये तो अगर पता चल जाए तो दूसरे को बताना ही चाहिए। तो हम भगवान के क्या बन जाएंगे, प्रतिनिधि। तो भगवान जी का जो प्रतिनिधि बन जाएगा, यानी भगवान जी जुड़ गया वो पूरा, तो वहाँ से पूरी पाइपलाइन से पूरा डायरेक्ट उसके पास हर चीज़ आएगी, ज्ञान, हर चीज़ जो भी चाहिए होती है। जैसे आप संसार में भी अगर किसी कंपनी के भी प्रतिनिधि बन के जाते हो कहीं किसी के पास, कि हाँ जी उनका, जैसे दवाई की कंपनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उनको क्या पूरा मिलता है ना, उनको वहाँ से कंपनी की तरफ से हर तरह की चीज़। तो इसी तरीके से हमें भी प्रेम भक्ति मिलेगी, वही हमारा लक्ष्य है। बाकी तो सब संसार तो माया ही है, यहाँ पर रहना जरूर है, शरीर भी हमारा माया से बना हुआ है। तो लेकिन उससे निकलने का एक ही रास्ता है, भगवान जी की शरण में आ जाना, उनका नाम जप करना। इसलिए आप गुरुजनों के पास जाओ, उनकी शरण में, मठ में जाओ, उनसे नाम दान लो और अपने जीवन को सही लक्ष्य तक पहुंचा दो। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण।